और जो ये विमान है ये एयरपोर्ट के बाहर जहां पर कार्गो कस्टम ऑफिस है एयरपोर्ट का, वहां पर ये क्रैश होता है और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें भी नुकसान हुआ है। ये प्लेन देखिए कैसे ये जो प्लेन है कैसे क्रैश होता है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इस प्लेन को देखिए इसमें जो आग लगी थी उससे बुझाने के लिए बचाव और राहत की टीमें वहां पर पहुंची। आप अंदाजा लगाइए जो लोग इसमें सवार थे उनका बचना कितना मुश्किल इसमें रहा होगा। और फिलहाल आपको बता दें कि मौके पर इन्वेस्टिगेशन टीम भी पहुंच चुकी है। सीआईएसएफ, बीएसएफ और इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव का कार्य चला रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल भी निकाले गए हैं जिन्हें फिलहाल अस्पताल में एडमिट किया गया है। घायलों की संख्या कितनी है, मृतकों की संख्या कितनी है, अभी ये सामने नहीं आया है, लेकिन ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। अहमदाबाद से फिलहाल आपको बता दें कि सभी उड़ानों को रोक दिया गया है सिक्योरिटी को देखते हुए। अहमदाबाद एयरपोर्ट को फिलहाल कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्लेन क्रैश के चलते मैं दुखी हूं, सदमे में हूं और इस पूरे घटनाक्रम पर मेरी नजर बनी हुई है। और देखिए अब ये टिकट सामने आई है जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। सीट नंबर 12 पर वो बैठे हुए थे। ये ऑफिशियली पुष्टि हो गई है। ये जो टिकट है, जो टिकट बुकिंग्स हुई हैं उसमें विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। अहमदाबाद से लंदन की ओर ये फ्लाइट जा रही थी। पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की है। इसके अलावा वहां के कमिश्नर से भी उन्होंने बात की है और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये कहा गया है कि अगर कोई घायल इसमें निकाला जाता है तो जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जाए। और फिलहाल आपको बता दें दमकल की कई टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। पूरे ही गए होंगे कोई अपनी सवारी कितनी થઈ ગઈ पूरे ही गए होंगे कोई अपनी सवारी कितनी થઈ ગઈ। देखिए वहां पर मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैद की हैं कैसे विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है ऊपर की तरफ उड़ता है, हवा में डगमगाने लगता है और साफ तौर पर नजर आता है कि कैप्टन ने यहां से अपना कंट्रोल खो दिया। हालांकि बहुत कोशिश कैप्टन की ओर से की जाती है कि इसे किसी भी तरीके से सुरक्षित लैंड करा दिया जाए। और देखिए यहाँ पर ही विमान का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और विमान नीचे की तरफ जाता है, गिरता है और क्रैश हो जाता है और फिर आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो जाता है। डीजीसीए की तरफ से इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है जो मौके के लिए रवाना कर दी गई है। भारतीय वायुसेना और आर्मी भी बचाव कार्य में जुट गई है। एयरपोर्ट के आउटर बाउंड्री वॉल के पास ये पूरा हादसा हुआ है। विमान में 2 पायलट समेत 10 क्रू मेंबर्स भी थे। 12 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 242 लोगों को लेकर ये विमान यहाँ से लंदन के लिए रवाना हुआ था। अहमदाबाद में पूरा जो वाकया पेश आया है, आपको बता दें कि इस फ्लाइट को कैप्टन सुमित सबरवाल कमांड कर रहे थे और क्लाइव उनके को कैप्टन थे, उनके सहयोगी थे, उन्हें असिस्ट कर रहे थे। पूरे घटनाक्रम पर आपको बता दें कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उड्डयन मंत्री की नजर बनी हुई है। राहत और बचाव कार्य फिलहाल तेजी के साथ चलाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विमान में ब्रिटेन के भी नागरिक सवार थे। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा ब्रिटेन के नागरिक भी इस विमान में सवार थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से इस पूरे हादसे की जानकारी ली है। सिर्फ 2 मिनट और 2 मिनट के भीतर ही इस विमान में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। 1:38 पर अहमदाबाद से ये विमान टेक ऑफ करता है और 1:40 पर क्रैश लैंडिंग इस विमान की हो जाती है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। आर्मी को भी
आपको बता दें कि रेस्क्यू के लिए उतार दिया गया। फ्लाइट से एटीसी को भी एटीसी की ओर से फ्लाइट में कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को कोई भी जवाब फ्लाइट से नहीं मिला। अब फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यही वो ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें तमाम चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और इसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिर विमान के साथ हुआ क्या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सामने आ गया, टेक्निकल खराबी आई विमान में, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है ये जांच किया जाएगा। विमान में ब्रिटेन के 50 से ज़्यादा नागरिक सवार थे और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में सवार थे। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। वहाँ पर तमाम जो लोकल लोग हैं वो भी मदद करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में जो ये फ्लाइट भारत से उड़ान भरी थी, इसमें कई देशों के नागरिक सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर ये बड़ी खबर है। विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सवार थे। टिकट भी सामने आई हैं, तमाम लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं जो लोग इस फ्लाइट में सवार थे। एयर इंडिया का ये विमान था। भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक इस विमान में मौजूद थे। विमान में ब्रिटेन के 50 से ज़्यादा लोग सवार थे और देखिए मौके से ये पूरा मलबा नजर आ रहा है विमान का। हालांकि अभी जांच का विषय है कि पूरा विमान हादसा कैसे हुआ है, लेकिन आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक था। और देखिए कैसे फ्लाइट का जो हिस्सा है वो धंस गया एक बिल्डिंग के भीतर, क्रैश लैंडिंग हो जाती है और जैसे ही ये विमान जमीन में गिरता है, क्रैश होता है, अचानक से आग लग जाती है और एक हिस्सा फ्लाइट का जो तस्वीरों में आपको बिल्डिंग दिख रही है इसमें धंस जाता है। पूरा इसके ऊपर ऐसे ही गिर गया है, बता दो।